तुम्हारा आवाज पे भी फोकस करते हैं, कौन बच्चा कहाँ बोल रहा है, ठीक है, क्या बोल रहा है। चलो देखो इतना सा ही था इसमें, ठीक है। अब एक्सरसाइज पे आ जा। प्रश्न रुको, आओ प्रश्नावली पर। प्रश्नावली कितना 2.1 खत्म हो गया। आज चैप्टर खत्म, ये तो एक्सरसाइज। सुनो एक क्या को बताया, इसमें है ये नहीं बनाने वाला, है ये नहीं कुछ समझने वाला है, ठीक है। हेलो, हम बताएंगे ना, सिर्फ बोर्ड पे देखो, ठीक है। उतारना भी नहीं है, बना सिर्फ समझना है। इसमें बनाने वाला ये से पूछेगा नहीं, सिर्फ दे दिया तुम बताओ ना, हमको बताना पड़ेगा ना। देखो कहता है नीचे, देखो क्या लिखा है, किसी बहुपद पी एक्स के लिए y बराबर कितना दिया है, y बराबर कितना दिया है पी एक्स, ये दिया है। कथा का ग्राफ आकृति दिया, ग्राफ नीचे दिया है, ठीक है। 1 नंबर ग्राफ है, कितना देखो 1 नंबर ग्राफ है। हिसाब उतारना नहीं है, ठीक है, समझना है। देखो इस तरह है, ये हो नंबर 2, बराती सबको बेचारा खानो बने पड़ने देता है, गाली दे दे के एकदम बराबर कर देता है। चलो देखो अब तीसरा नंबर, अरे देख रहा है, अभी हम पूछेंगे नहीं, बना बताया ना तो मार मार के पीठ फाड़ देंगे। देखो तीसरा हो गया, इतना से ही बताए, सब फिगर बना था। देखो ना 6 गो है तो कोई बात नहीं, लो ना, हमको क्या दिक्कत, बना दे रहे। रे क्या हुआ कर रहा रे, कौन सा, अच्छा कोई बात नहीं। अच्छा यहाँ थोड़ी है पसंद करने को आएगा। गजब लड़की है तुम रे। अब बता, थोड़ा टेढ़ा हो गया तो बोल रहे हैं कि अच्छा नहीं बना, अच्छा नहीं बना तो अच्छा बना था क्या, बोलो ना भी, अच्छा भी जानते हैं, थोड़ा रंग उंग देंगे, हो गया अच्छा। देखो ये है, इस तरह फिगर है, ठीक है। इसमें हमसे पूछा गया है, इससे हमको क्या किया है, पूछा गया कि शून्यकों की संख्या कितनी है, और ये परिचय हम पूछने वाला नहीं है, ठीक है। तुम्हारे किताब में है इसलिए बता रहे हैं। देखो y बराबर कितना है, मिटा दिया है। y बराबर क्या था पी एक्स, ये क्या है, बहुपद है, क्या है बहुपद है। तो बहुपद x रूप में है, किस रूप में है x रूप में, बहुपद किस रूप में है x रूप में। तो बहुपद x रूप में था तो शून्यकों की संख्या x ही रूप में आएगा कि y में आ जाएगा, x रूप में आएगा ना। देखो ग्राफ में कहाँ कहाँ x अक्ष पे टच किया है, थोड़ा देखना,
एक यहाँ टच, इसमें नहीं किया है, नहीं किया है, इसमें देखो एक यहाँ किया है और इसमें कितना, एक यहाँ किया है और एक यहाँ किया और ये यहाँ, 3 जगह किया है, नहीं किया है। और इसमें देखो कितना किया है, 1 2, और इसके जगह 1 2 3 4, 4 जगह ना रे, हाँ 4। इसके बाद देखो एक यहाँ किया है, एक यहाँ किया है ना, और एक यहाँ किया। एक्स पे जहां जहां जितना बार टच किया उसकी शून्य का संख्या उतनी हो गया आंसर। हाँ कथिल जोड़ेंगे, जितना जितना टच किया जहां जहां पे वही हो गया। देखो इसमें किया है क्या, इसमें x बराबर कितना हो गया 0। देखो इसमें एक जगह टच किया ना, तो इसमें शून्यकों की संख्या कितना निकला 1, कितना शून्यकों की संख्या निकलेगा 1 निकलेगा। इसमें शून्यकों की संख्या कितना होगा 3, कितना होगा, क्योंकि 1 2 3। इसमें कितना जगह टच किया है, 2 जगह छिया ना, एक्स अक्ष को बोला है क्योंकि बहुपद एक्स रूप में है। किस रूप में है, क्योंकि देखो लिखा है पी एक्स क्या है, एक बहुपद है, पी एक्स क्या है तो वाई बराबर, तो यहाँ कितना जगह टच किया है, एक्स का मान एक्स में ही किया ना, इसलिए एक्स का मान देखना है। तो कितना शून्यकों की संख्या 2, इसमें 1 2 3 4, तो शून्यकों की संख्या 1 2 3, तो शून्यकों की संख्या खत्म हो गया। किसी को दिक्कत आगे बढ़ा, क्या उतारोगे, क्या उतारोगे, मिटा दा। चलो देखो अगला, इसमें सिर्फ पूछा है शून्यकों की संख्या कितनी है, जहां जहां एक्स में छुआ स्पर्श किया है वही क्या हो गया, उसकी शून्यकों की संख्या उतना ही हो गया। अब आते हैं हिसाब पे, अब जो पढ़ेंगे अब पढ़ेंगे अच्छे से। देखो द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या अधिकतम कितना होगा 2 होगा ना। अब 2 को शून्यक संख्या, तो शून्यक जो होगा कुछ होगा ना, कुछ होगा, वो मान के चलते हैं अल्फा और बीटा होगा। क्या होगा, अब अल्फा बीटा है क्या वो भी बताते हैं। अल्फा बीटा एक संकेत है, क्या है संकेत, और ये कहाँ का है, यूनानी भाषा है, कहाँ है यूनान का भाषा है, अल्फा और बीटा गामा, ठीक है। तो त्रिघात में 3 होगा, त्रिघात में क्या होगा 3, अल्फा बीटा गामा, तो 3 तक ही पढ़ेंगे। रुक जाना, देखो ये सुनो, अब शून्यकों की संख्या कुछ न कुछ होगा ना, वो शून्यकों की संख्या मान के चलते हैं वो क्या होगा अल्फा। इसको इस तरह नहीं लिखते तो इस तरह भी लिखते हैं, ठीक है, इस तरह भी लिखते हैं। देखो ए है, लेकिन ये थोड़ा सा इधर निकला होगा, ए इस तरह रहता है, किताब में दिया है, लेकिन इस तरह भी हम अल्फा लिखते हैं ना। देखो पेज नंबर जाओ 32, देखो उसमें इसको क्या पढ़ेंगे अल्फा, क्या पढ़ेंगे अल्फा, ठीक है। और दूसरा है बीटा, मतलब बी जैसा लिख दो, नीचे थोड़ा बढ़ा दो, क्या हो गया बीटा, क्या हो गया बीटा, बीटा इसी तरह लिखते हैं बीटा। और क्या होगा गामा, गामा गामा इस तरह लिखते हैं, ठीक है। आर है ना, आर छोटी आर उसी तरह थोड़ा टेढ़ा कर देते हैं इधर, ये क्या हुआ गामा, क्या हुआ। अब ये तीनों भाषा है कहीं का, यूनानी का, कौन का यूनान, यूनान ठीक है, यूनानी भाषा है। ये कैसी भाषा है, कोई पूछेगा अल्फा बीटा गामा कैसी भाषा है, मतलब गणित था ना, उन्होंने ही अगर 3 शून्य निकाला तो 3 शून्य तो पहले निकलेगा नहीं। हम जानते हैं त्रिघात में 3 शून्य होता है, द्विघात में 2 शून्य होता है, रेखिक में कितना होता है 1 होता है ना। लेकिन पहले उसको मान लिया, पहले क्या किया मान लिया, तो कौन 2 द्विघात होगा तो कौन शून्य होगा अल्फा, और अगर त्रिघात है तो अल्फा बीटा गामा, थीटा नहीं, थीटा त्रिकोण में 3 पढ़ना, ठीक है। अल्फा बीटा गामा, लेमडा भी होता है, ठीक है, क्या होता है लेमडा, इस तरह होता है लेमडा इस तरह होता है। लेकिन ये सब सिग्मा 2 टाइप होता है, सिग्मा क्या होता है, एगो इस तरह होता है सिग्मा, एगो इस तरह होता है सिग्मा, ठीक है। ये सिग्मा होता है, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा। तो सिग्मा का अर्थ जोड़ होता है, सिग्मा का अर्थ क्या होता है, तो जहाँ जैसा यूज होगा वो हम बताएंगे, ठीक है। अभी फिलहाल हम बहुपद पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं बहुपद, तो कोई दिक्कत। तो द्विघात में कितना शून्यक, त्रिघात में कितना शून्यक, रेखिक में एक शून्यक। रेखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है
ए एक्स स्क्वायर ए एक्स प्लस बी, द्विघात का क्या होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, त्रिघात का क्या होता है एक एक्स क्यू प्लस बी एक्स प्लस डी। कोई दिक्कत? हाँ आगे बढ़ा, चलो ठीक है। अब उदाहरणें शुरू कर देते ना। उदाहरण 2, एग्जाम्पल एक्सरसाइज कितना का 2.2 का, एक्सरसाइज कितना का 2.2 का एग्जाम्पल एक ना। एग्जाम्पल कितना है 2। देखो एग्जाम्पल तुम क्या कर रहा है, द्विघात बहुपद दिया है, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक ज्ञात करें। चलो देखो हम अभी फिलहाल इतने से लिख रहे हैं, ठीक है, हम इतने से लिख रहे हैं और आगे है और आगे, लेकिन फिलहाल हम इतना सा करें। देखो नीचे क्लास में हम फैक्टर गुणनखंड करने तक ही पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, गुणनखंड करने तक ही पढ़ा, लेकिन यहाँ हिसाब क्या बोल दिया है शून्यक निकालिए। क्या निकालिए? अभी रुकना, देखना हम पूछेंगे। क्या नाम है आपका? संगीता भारती। चलो बताओ इसमें शून्यकों की संख्या कितना होगा? रुको रुको, शून्यकों की संख्या कितना होगा? 20। शून्यकों की संख्या कितना होगा? ए पीछे कितना होगा? 2 होगा। कितना होगा? अभी हम बता रहे थे द्विघात बहुपद, ये द्विघात बहुपद अधिकतम पावर 2 घात कितना है 2 ही है ना है। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस कितना 10, ये ना। तो हम पहले पूछ द्विघात बहुपद में ना, देखो 4 मान तो सीधा में है, सही में है ना, ना 4 मान देखो पूर्ण घात है ना। अब ये 2 अधिकतम पावर देखना, अधिकतम पावर देखो यहाँ 2 है, यहाँ कितना छिपा है और यहाँ 0 छिपा है ना, छिपा है। अरे 10 है तो 10 को हम कैसे लिख सकते हैं 10x पर पावर 0, ऐसा बता दे 9th में ना। 9th नहीं पढ़ी है मैथ? नहीं, भारतीय भवन तो हम भी पढ़े हैं, हम दोनों भारतीय भवन पढ़ा रहे। हाँ ये सब हिसाब नीचे क्लास का ही था, चलो कोई बात नहीं। तो x पर पावर 0, तो देखो x पर पावर किसी भी संख्या पर अगर 0 पावर है तो उसका वैल्यू कितना होता है 1, और 10 गुना 1 कितना हुआ 10। समझ में आया? इसमें बहुपद द्विघात बहुपद है, कैसे बहुपद है? और द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या अधिकतम कितना 2, द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितना, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो ठीक है, इसमें नीचे क्लास में पढ़ा सिर्फ गुणनखंड करने के लिए, क्या पढ़े हैं सिर्फ गुणनखंड करना या, लेकिन यहाँ तो वो क्या पूछ दिया अशून्यक, जब भी पूछे तब बराबर क्या ले लेना है, समझ में आया? शून्यक जब भी पूछे तो बराबर में क्या लेना है, अशून्यक नहीं पूछा तो गुणनखंड। तो नीचे क्लास 9 में सिर्फ हमको 9 8 में क्या पूछा था गुणनखंड, 0 लिया था क्या नहीं। तो देखो हम बोले थे एक नियम बताए थे, प्रथम पद गुना और जोड़ने पर या घटाने बाद कहाँ पढ़ना चाहिए बीच का पद। यहाँ कितना है 1 गुना 10 कितना हुआ 10, ऐसा बताया ना। तो 10 का गुणनखंड करो 2 और कितना 2 गुना 5 मतलब 5। हाँ तो कोई बात नहीं, तो इसी में से इसी गुणनखंड में से बोले थे ना, इसी गुणनखंड में से बोले थे ना। तो 2 गुना 5 कितना देखो आ रहा है ना, और 2 में अगर 5 जोड़ देंगे तो कितना जाएगा, तो गुना करने के बाद गुणनफल भी आना चाहिए और जोड़ने या घटाने के बाद कहाँ पढ़ना चाहिए। अब याद करो उन दिनों की बात है जब हम 9th क्लास के तुम लोगों को पढ़ा रहे थे, उस समय हम बोले थे कि बाबू अभी मस्ती करोगे आगे पछताना पड़ेगा, बोले थे। हाँ याद करो, इसलिए हम कभी कभी बोलते हैं अगर हम मेरे बात तुम ध्यान में नहीं रखा, कन्फर्म एक बार मेरे बारे में क्या करोगे सोचोगे कि सर हमको बता रहे थे ऐसे ऐसे करने के लिए। अब मेरा काम है मार्गदर्शक देना, मार्ग
सही रास्ते पर लाना। अब चलो या ना चलो, काम किसका है? तुम लोग हो ना, कि हम ही चल रहे हैं? नहीं ना, चलना है तुम लोगों को। हम सिर्फ क्या है, रास्ता दिखाने वाला है। क्या है? रास्ता दिखा, हम सिर्फ रास्ता दिखाएंगे। तो ऐसा बता देते ना, तो यही बात हम क्या करेंगे, उठा करके यहाँ लिख देंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस कितना 10 इक्वल टू, तो पहले 2 गो था, अब कितना हो गया 4 हो गया ना। और इसमें एक और चीज बताए थे, यहाँ देखो प्लस है तो यहाँ क्या है, तो प्लस अब प्लस जब इसको तोड़ते थे तो क्या हो जाता था, प्लस प्लस प्लस, ये होता था। देखो तो प्लस प्लस प्लस, ऐसा बता देना ना। सब चिन्ह के बारे में एक भी जरा से भी तुम लोग 9th में डंडी ने मारे हैं। डंडी समझता है किसको कहते हैं? मार्केट में सामान लेके जाता है, कम में दे देता है, नहीं कहता है ठगी लेके, नहीं कहता रे 1000 ग्राम पे 900 ग्राम ही दे देता है, नहीं कहता है। वैसे स्थिति हमने किया, सारा चीज बता दिया, नहीं बताया। चलो ठीक है। अब देखो यहाँ 4 अंक हो गया, 4 भागों में टूट गया ना, भाग टूटा। तो यहाँ से देखो पहले दो भागों में बांटो, यहाँ से यहाँ क्या कॉमन मिला, नहीं मिला, तो बाहर करो एक्स। यहाँ 2 है ना, एक बाहर करें तो कितना बचा। अब देखो प्लस है तो हम क्या देंगे, ये एक्स बाहर करें तो यहाँ क्या बचा 2। अब इसी से हम इसमें क्या कर देते हैं, तो एक्स एक्स खत्म, कितना आया 5। अब नहीं समझ में आया, यहाँ जो लिखा है वही लिखो, बोले थे ना साहब। चलो ठीक है, एक्स प्लस 5, ये 2 बाहर है, ये भी बाहर है ना, इसको एक जगह लिख दो, ये दोनों में से एक लिख दो, एक्स प्लस 9 क्लास में हम यहीं तक बताए थे, नहीं बताए थे, लेकिन हमको यहाँ क्या पूछा, शून्य। हाँ बाबू, ये पूछा जीरो कहाँ से, देखो जब भी शून्य पूछे ना तो जीरो अपने आप ला लो, क्या कर दो ला, क्योंकि अगर जीरो नहीं लगा तो एक्स का मान ही नहीं निकाल पाएगा, और हमको किसका मान चाहिए, एक्स का मान चाहिए। किसका मान चाहिए, तो ऑटोमेटिक हमको दोस्त यहाँ क्या पूछा है, शून्य, क्या पूछा है, तो शून्य लाना है, ठीक है, अपने आप जीरो ला लेना, ठीक है। तो देखो अब ये दोनों देखो, ये जीरो इसके भी बराबर है और ये इसके भी बराबर है ना, दोनों के लिए बराबर है ना। तो यदि पे ले लो, किस पे ले लो, तो यदि x प्लस 5 इक्वल टू 0, इधर प्लस उधर जाए क्या जाएगा, तो -5, क्या ना। यदि फिर देखो, यदि x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो इधर प्लस उधर जाए क्या, तो माइनस, तो अल्फा बराबर कितना -5, अब बीटा बराबर कितना -2। तो तुम्हारा शून्य निकालने बोला, ये क्या हो गया आंसर, शून्य निकालने बोला तो क्या हो गया, ये तुम्हारा आंसर है। लेकिन इसी में जांच करने भी बोल रहा है, इसी में क्या करने बोल रहा है, जांच कीजिए, इसी में क्या करने बोल रहा है, जांच। देखो फिर कहता है, और इसी में आगे बढ़ता है, ठीक है। इसी में क्या करता, क्वेश्चन अधूरे लिखे थे ना, करें और शून्यकों तथा गुणकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, तो हमको जांच भी करने बोल रहा है, ठीक है। अब हम जांच बोल रे, रुको मत, अभी मत उतारो, यहाँ समझो पहले। अब हमको जांच करने बोल रहा है, क्या करने बोल रहा है, जांच। हम इधर कर लेते हैं, ठीक है। जांच मतलब वो जांच करने बोल रहा है, सही है या गलत है, ठीक है। देखो ये लिखा हुआ है ना, यहाँ देखो इसमें मिल रहा है ax² प्लस bx प्लस, क्या इस रूप में नहीं मिल रहा है, मिल रहा है ना। चलो ठीक है, जांच, तो शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल मतलब समझ रहे ना, जोड़ ना। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस, अभी सूत्र पे आते आएंगे, ये लिखे ना, सूत्र पे आ जाएंगे, कहाँ जाएंगे, सूत्र पे देखना, बताएंगे सूत्र। तो अल्फा देखो, अल्फा मान देखो, अल्फा मान हमेशा माइनस में लगभग होता है, लेकिन यहाँ दोनों देखो माइनस में आ गया ना, यह है माइनस में क्या आ गया है, दोनों आ गया ना। तो देखो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा का मान कितना है -5, प्लस दे दिया, अब बीटा का मान कितना है 2, तो -5 प्लस -2, तो माइनस कितना आया
तो -7 को हम कैसे लिख सकते हैं? 7/1 लिख सकते हैं। हाँ, लिख सकते हैं। अब देखो हिसाब में थोड़ा देखो 7 है कहीं पर, हिसाब में मिला 7। देखो हिसाब में 7 मिला यहाँ, लेकिन ये किसके जगह पर है? देखो सुनो, यहाँ देखो x² है ना, 1 मिनट को, x² यहाँ है, यहाँ क्या लिखा है? यहाँ x है, यहाँ क्या लिखा है? यहाँ c क्या है? 10, जो अचर पद है ना। तो 7 किसका मान है? देखो यहाँ बैठाओ, यहाँ तो b बैठा दिया, और 1 किसका मान है? a का। तो कोई तुमसे पूछ दे कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, तो क्या जवाब मिलेगा? क्या जवाब दोगे? -b/। अगर शायद संजोग कोई पूछ दे कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? 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 कोई दिक्कत नहीं। अब आता है शून्यकों का गुणनफल। क्या आता है? गुणनफल। तो गुणनफल मतलब गुना होता है ना, गुना करो, गुना करने के बाद जो भी प्राप्त होता है उसको क्या कहते हैं? तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू वो करा बेटा कितना तब क्या कही? अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान माइनस गुना बीटा का मान, तो माइनस माइनस क्या हो गया? तो 10/1 ना हुआ? अरे 5 दूना 10 ना हुआ? चलो अब 10 किसी का मान है? इसका मान है, कटने रहे। चलो बस एक के लाइन चलेंगे। 10 किसका मान है? सी का, तो लिखो सी दे दिया। और 1 किसका मान है? ए का। अगर तुमसे कोई पूछ दे अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? c/, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? 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 c/। देखो ज्यादा यहाँ एक चीज और लिख सकते हैं रे, यहाँ एक चीज और लिखोगे क्या? देखो x है ना, यहाँ कितना 7 है ना, तो 7 देखो किसका मान है? यहाँ x का ना, यहाँ ज्यादा लिखोगे x का गुणांक। क्या लिखोगे? x का, अब बटे किसका? कितना है? 1 है ना, 1 किसका मान? 1, यहाँ लिखो x² का गुणांक, ये भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं। अब फिर देखो यहाँ पे 10 किसका मान है? से, तो ये अचर मान है। क्या है? अचर मान का गुणांक। अब बटे कितना? ये किसका मान है? x² का गुणांक। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? उतारोगे?